मियां नवाज शरीफ आज भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। ये सच है कि पाकिस्तान में 2024 समेत कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। पीटीआई की असली क़यादत से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। हमारी पीटीआई को सियासी क़यादत से ही रुजू करना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीब परवेज़ मुशर्रफ या ज़ियाउल हक नहीं बनना चाहते। ऐसा होता तो वो हर वक्त मीडिया पर नजर आते। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम मेहमान ख़ास के एंकर वक़ास गौरी से गुफ्तगू। क्या बात हुई, आइए देखते हैं। मियाँ साहब विद फैमिली बाहर चले गए, आपके ख्याल में उनका ये फ़ैसला ठीक था? देखें, उनका फ़ैसला ये इस लिहाज से ठीक था कि देखें हर चीज़ जो है ना वो लीडर से ही चलती है। वर्कर्स तो बुरे से बुरा वक्त भी हो तो उनकी तादाद सैकड़ों में तो होती है ना, हज़ारों में नहीं रहती लेकिन सैकड़ों में होती है। तो उनमें से सैकड़ों में से कोई दो चार इधर उधर भी हो जाएं तो दो चार और आ जाते हैं, लेकिन जो लीडर है वो तो एक ही होता है और उस लीडर से सब ने इंस्पायर होना होता है। उसका महफूज रहना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो खुदा ना खास्ता उसका नुकसान हो जाए तो फिर टोटल लॉस हो जाता है। तो मियाँ नवाज शरीफ जब उस जंगल से निकल के बाहर गए तो अगर तो वो वहाँ पे जाके तौबा तायब हो जाते तो फिर तो हम उनके ख़िलाफ़ होते, फिर हम उनके ख़िलाफ़ भी बात करते, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हटे। वो बंदा आज तक भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मियाँ साहब आज भी एंटी बिल्कुल आज भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। बानी पीटीआई ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी है, तो वो तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल के बैठ के बात कर लें तो क्या मज़ाक है इसमें? नहीं, देखिए, पहले तो सियासतदानों को किसी बात पे मुतफिक होना चाहिए ना। यानी सियासतदान जो है वो किसी बात पे बैठ के मुतफिक हो जाएं। मिसाल के तौर पे यही मुतफिक हो जाएं कि जी इलेक्शन जो है, देखिए पाकिस्तान में मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे साथी भी कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि राणा साहब आप ये बात न किया करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में बशमूल 2024 के, वो 2018 ले लें, 2013 ले लें, 2007 ले लें, ये इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर नहीं थे। सब में किसी में थोड़ी, किसी में ज़्यादा, कोई ना कोई बाहर के असरात जो हैं वो रहे हैं। 2013 में लोग आरओ का इलेक्शन कहते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि 2013 में PMLN के ख़िलाफ़ धांधली हुई है। PMLN उस वक्त जो है वो जितनी मेजॉरिटी से आ रही थी उसे रोका गया। 2018 में तो बिल्कुल ही मुस्लिम लीग नून को जो है वो RTS बिल्कुल रोका गया, RTA बटा के। अब PTI के लोग कहते हैं जी 2024 का इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुआ, तो भाई फिर या साथ आप ये कहें ना कि 2018 का इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ। मैं अगर 2024 के इलेक्शन को डिफेंड करता हूँ तो मैं साथ ये भी कहता हूँ कि भाई वैसा ही था जैसा 2018 का था। मैं को ये नहीं कहता कि जी 2024 का इलेक्शन और 2018 के इलेक्शन जो बड़े फ्री थे, बड़े फेयर थे, एक जैसे ही थे। तो मामला ये है कि पहले तो बैठ के सियासतदान जो हैं वो बैठ के वो तय करें कि मुल्क को कैसे चलाना है। इकॉनमी, चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को और बेहतर करें, उसके ऊपर सारे मुतफिक हों, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क ने कैसे चलना है, मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, जुडिशरी का क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें तय करें। उसके बाद फिर ठीक है, फिर वो जुडिशरी को भी बैठाएं, इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठाएं और बैठा के उनको कहें कि भैया आपका किरदार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये बनता है, ये होना चाहिए। और मुझे इस पर कोई जो है वो यानी अभाव नहीं है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका कोई प्रोग्राम जनरल ज़ियाउल हक या परवेज़ मुशर्रफ जैसा नहीं है कि वो मुल्क के सदर बनना चाहते हों या वो ताहयात बनना चाहते हों। अगर वो बंदा ऐसी ख्वाहिश दिल में रखता होता तो वो अब
हर वक्त टीवी पे उसकी तकरीर आप सुन रहे होते, हर वक्त जो है वो उसको आप हर जगह पे जिस जगह भी जाते हैं वहाँ पे जाके बात करते हैं, लेकिन कभी आपने इस किस्म की प्रोजेक्शन नहीं सुनी होगी क्योंकि उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अगर सियासतदान जो है वो बैठ के अपने सियासी मामलात के ऊपर खुद ही मुतफिक ना हो, तो फिर इस सूरत हाल में फिर आप किसी और को ब्लेम दें, वो जुडिशरी को दें या इस्टेब्लिशमेंट को दें, तो वो बात जो है वो बनती नहीं है। और मियां नवाज शरीफ ने जो 21 अक्टूबर 2023 को बात की थी, तो मुझे उनके अल्फाज अच्छी तरह से याद हैं। उन्होंने कहा था कि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में जा चुका है, और वही सूरत हाल आज भी है, को आज को इतना ज़्यादा बासवाए इसके कि मियां शहबाज शरीफ की दिन रात मेहनत से जो है वो मुल्क इकॉनमी थोड़ी बेहतर हो गई है, या पंजाब में मरीम नवाज़ ने को थोड़ा लोगों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी वेलफेयर के लिए दौड़ धूप हो रही है, काम हो रहा है, तो वरना तो वही हालात है। तो मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था कि मेरी 40 साल, हम देखें एक पूरी ज़िंदगी है, ऑपरेशन लाइफ बंदे की इतनी होती है ना, 35-40 साल ही। कॉलेज स्कूल के बाद टिल जो है वो ओल्ड एज, उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में है, जब तक सब से मुराद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, हुकूमत भी, अपोजिशन भी, जुडिशरी भी, इस्टेब्लिशमेंट, सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, ये मुल्क इस बहरान से नहीं निकलेगा। राना साहब, पिछले कुछ अर्सा पहले ऐसी इतलात आई थी कि इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं, क्या डेडलॉक आ गया था उसमें? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। पीटीआई की तरफ से जो ये खबरें फैलाई जाती हैं कि मुलाकात हुई है, राब्ते नहीं जी, देखें बात ये है कि अब अगर कोई मुझसे मिले और जाके कहे कि जी मेरी अपना जो है वो PMLN से जो है वो बस मामला तय पा गया है, वही मामला तो तय उस वक्त होगा ना कि अगर कोई मुझसे मिले और मैं आगे बात करूं, मियां साहबान से या पार्टी लीडर से बात करूं, या पार्टी लीडर उस बात में इन्वॉल्व हो। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप जो है वो किसी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं रही, बस उससे नीचे नीचे लोग इधर उधर की बातें करते हैं।